नमस्कार, न्यूज लिस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद यादव। अभी हम मौजूद हैं संगम तट पर प्रयागराज में। आज हम है श्री देवराहा बाबा सर्वेश्वर कल्याण महामंडल ट्रस्ट के संचालक जोशाचार्य डॉक्टर रामेश्वर प्रपन्नाचार्य शास्त्री जी महाराज के आश्रम में, संगम तट के आश्रम में प्रपन्नाचार्य जी महाराज से हम पूछेंगे कि 3 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलने वाले माघ मेला में विशेष तिथि क्या क्या है, तिथियों का विशेष महत्व क्या है, और इस बार माघ मेले को लेकर जो भ्रांतियां फैलने लगी है कि 75 साल बाद ये महामाघ मेला है या अन्य कोई इस तरह की चीजें हैं जो लोगों को भ्रम पैदा कर रही है माघ मेला को लेकर के। तो आज ज्योतिषाचार्य जी बताएंगे कि माघ मेला को लेकर क्या विशेष तिथियां हैं और क्या विशेष संयोग है इस बार। आइए बात करते हैं। सिता सिते यत्र तरंग चामरे नद्यो विभाते मुनिभानुकन्यके नीलात पत्रम वट एव साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयागः। मैं श्री देवराहा बाबा सर्वेश्वर कल्याण महामंडल तीर्थराज प्रयाग पीठ का संचालक डॉक्टर रामेश्वर प्रपन्नाचार्य शास्त्री माघ मास के बारे में मैं कुछ विशेष बातें बताऊंगा। इस बार माघ मास का शुभारंभ पौष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 3 जनवरी से प्रारंभ होकर माघ मास की पूर्णिमा 1 फरवरी तक चलेगा। मुख्य रूप से यहाँ कल्पवास का महत्व है। कल्पवास के बारे में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, माघ मकर गति रवि जब होई तीर्थ पतहि आव सब कोई देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो ये जो माघ मास है, माघ मास में मकर राशि में सूर्य प्रतिवर्ष आते हैं और 1 मास तक यहाँ पर निवास करते हैं। और इस 1 मास के कालखंड में यहाँ देवता यक्ष किन्नर नाग गंधर्व मनुष्य सब यहाँ आकर के किसी न किसी रूप में कल्पवास करते हैं और निवास करते हैं। मुख्य रूप से इस माघ मास में सदैव की भांति 6 स्नान पर्व प्रधान बताए गए हैं। प्रथम स्नान पर्व पौष पूर्णिमा 3 जनवरी को है, जिस दिन से कल्पवास प्रारंभ होगा। दूसरा स्नान 14 जनवरी और 15 जनवरी को मकर संक्रांति का रहेगा। तीसरा स्नान जो मुख्य स्नान पर्व है वह मौनी अमावस्या 18 जनवरी को रहेगा। और चौथा जो स्नान है वह 23 जनवरी को संपन्न होगा। 5वां स्नान माघ पूर्णिमा का 1 फरवरी को संपन्न होगा। और जो अंतिम स्नान है वह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, जिसे हम शिवरात्रि करके जानते हैं, शिवरात्रि के दिन मेले का समापन होगा। किंतु कल्पवास यहाँ पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक चलता है और वह इस बार रहेगा। यद्यपि सुनने में आ रहा है न्यूज चैनलों के द्वारा या लोगों के द्वारा इस बार महामाघ मास का मेला रहेगा और 75 वर्षों के पश्चात ऐसा संयोग ये बन रहा है, लेकिन यह पूरी भ्रांतियां हैं। ऐसा कुछ नहीं है। माघ मास जैसा सदैव से चला आ रहा है उसी प्रकार यह पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक चलेगा। और जैसे स्नान होते, सदियों से स्नान होते जैसे चले आ रहे हैं, उस प्रकार के स्नान संपन्न होंगे। हाँ, ये अवश्य है कि प्रयाग की का विस्तार, प्रयाग की शोभा, प्रयाग की साज सज्जा एक अद्भुत विगत महाकुंभ मेले से बनी हुई है। उस साज सज्जा को देखने के लिए, और अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है, बनारस में काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर का कार्य पूर्ण हो चुका है, तो उसको देखने के लिए भीड़ अवश्य बढ़ेगी। क्योंकि जैसे महीने का जो हर दिन है, माघ महीने का प्रत्येक दिन अपने आप में विशेष है स्नान के लिए। तो क्या इसमें आप कोई अलग से कहेंगे या हर दिन विशेष है? नहीं, पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा का जो दिन होता है वो 30-31 दिन का जो ये इस बार मेला जो लग रहा है, मुख्य रूप से यह अपने आप में विशेष पर्वों में है। इसमें कोई अलग से कोई विशेष पर्व की आवश्यकता नहीं है। हर दिन मूल्यवान है और श्रेष्ठ है। क्या यह कहा जाए कि
ये पूरा महीने भर ही अपने आप में विशेष संयोग जी, रहेगा। स्पष्ट रूप से गोस्वामी जी ने लिखा है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो ये तो पूरे माघ मास के लिए आ गया, और पूरे माघ मास के लिए आ गया, तो मतलब पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक के लिए आ गया। अब इसमें जरूर होती है बात कि जैसे पौष पूर्णिमा है, ये स्नान पर्व है, इसमें विशेष महत्व है। फिर इसके बाद आप आइए, मकर संक्रांति का विशेष महत्व है, मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है, अचला सप्तमी का विशेष महत्व है, और माघी पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ये जो है पर्व हैं और महापर्व हैं। और लेकिन प्रतिदिन का जो स्नान है, वो स्नान अपने आप में तो श्रेष्ठ ही है, क्योंकि प्रयाग के बारे में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यद्यपि कभी भी आप गंगा में स्नान करिए, गंगा का कार्य है पतित पावन, ये पतितों का उद्धार करती हैं, पावन करती हैं। लेकिन उसमें भी जो ये माघ मास का समय होता है, ये तो विशेष रूप से है ही है। और यहाँ पर अनुभव में ये चीज आई है कि मानव के रूप में यहाँ देवता भ्रमण करते हैं, मानव के रूप में यहाँ यक्ष किन्नर नाग भ्रमण करते हैं। माघ मास में यहाँ जितने भी जीव जंतु निवास करते हैं कल्पवास के रूप में, यह जो है वह प्रत्यक्ष या परोक्ष में देवतुल्य है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यह जो भ्रांतियां जो भ्रांतियां जो फैलाई जा रही हैं 75 वर्ष की, यह मतलब कहीं से शास्त्रोक्त नहीं है। माघ मास अपने आप में पूर्ण है, और स्नान का विशेष महत्व पूरे माघ मास के लिए। माघ मास का प्रत्येक दिन ही स्नान के लिए विशेष है, किसी भ्रांतियों में ना पड़ें और माघ मास में आके प्रत्येक दिन स्नान करें और पुण्य कमाएं। ये यही एक तुलसीदास जी ने संदेश दिया है, और बाबा भी कह रहे हैं किसी भ्रांति में ना पड़ के प्रत्येक दिन का स्नान यहाँ पर अपना महत्व रखता है। प्रयागराज संगम तट से न्यूज लिस्ट के लिए प्रमोद यादव।